Assalamualaikum students. As was the promise, I'm here again with our new lesson, which is the verbs and its kinds. Students, verb is said to be the basic thing of English language. ठीक है? Verb जो होता है ना, ये इतना important है कि बात होता है ये अकेला ही अपने आप में पूरा sentence होता है. अब कहेंगे वो कैसे? For example, मैंने एक verb लिखा go. इसका मतलब है चले जाओ. ये एक मुकम्मल जुमला है. कहने को ये एक सिंपल verb है, लेकिन एक वर्ड है, लेकिन ये अपने आप में पूरा सेंटेंस है. तो वर्ब की बहुत वास्ट मीनिंग्स हैं, बहुत वास्ट एक इसकी एक एरिया है जिसको हमें कवर करना है. लेकिन अभी थोड़ा सा जो आपके सिलेबस से रिलेटेड चीजें हैं उनको मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करूँगी. पहले हम वर्ब को डिफाइन करते हैं. वर्ब्स क्या है? बेसिकली दे आर द एक्शन वर्ड्स. ठीक है, यानी जुमले के अंदर जो काम हो रहा होता है या हो रहा था या होगा, वो क्या होता है? वो वर्ब होता है. अब ये जो वर्ब्स होते हैं इनकी कितनी टाइप्स हैं हमारे पास. सबसे पहले एक्शन और डायनामिक वर्ब्स. ये कौन से होते हैं? ये जो एक्शन को शो करते हैं. दैट एक्शन कैन बी फिजिकल, दैट एक्शन कैन बी इमोशनल. फॉर एग्जांपल सिंग, किक या वीप कह लें आप, थिंक कह लें, यानी ये वो एक्शन होते हैं. और डायनामिक्स होते हैं जो किक जैसे आप इसको फिजिकली कर रहे हो या आप इसको इमोशनली या मेंटली आप इसको कर रहे हो. उसके बाद हमारे पास आते हैं लेक्सिकल वर्ब्स. अब ये जो लेक्सिकल वर्ब्स होते हैं ये डी लेक्सिकल वर्ब के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं. इसका मतलब ये है कि आपके पास जो लेक्सिकल वर्ब्स होते हैं इनके लिए आपको इनको अपना कोई मीनिंग क्लियर करने के लिए मजीद किसी और चीज की जरूरत नहीं होती. फॉर एग्जांपल ही क्राइड, पता चल गया वजह वही होगी तो वो रोई है. लेकिन डी लेक्सिकल वर्ब जैसे ही टुक, टुक के लिए इसको अपना या ही गेव या ही हैड, उसके लिए इसको अपना एक मीनिंग क्लियर करने के लिए आगे ऑब्जेक्टिव की या कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है. देन वी हैव द स्टेटिव या बीइंग वर्ब्स जिसको हम कहते हैं. ये कौन से वर्ब्स होते हैं? ये बता रहे होते हैं स्टेट को. फॉर एग्जांपल ही इज अ बॉय, ही बिलोंग्स टू अ फैमिली, ही लाइक्स व्हाटएवर द गेम ही लाइक्स. अब यहाँ पे उसके बीइंग को या उसकी स्टेट को जाहिर कर रहे होते हैं. जो नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स होते हैं ये वो वर्ब्स हैं जिनको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी के साथ इस्तेमाल नहीं करते, ये अपने आप में ही कंटिन्यूअस होते हैं. जैसे ही बिलोंग्स टू, इसको हम बिलोंगिंग के साथ यूज नहीं करेंगे, ओइंग के साथ यूज नहीं करेंगे, सीमिंग के साथ यूज नहीं करेंगे. एंड देन वी हैव द ऑक्सिलरी वर्ब्स. अब ये जो ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ये मेन वर्ब से पहले आते हैं. फॉर एग्जांपल ही हैज रिटन. अब ये रिटन मेन वर्ब है तो ये उसका ऑक्सिलरी वर्ब है. इट सपोर्ट्स द मेन वर्ब. जो मेन वर्ब होता है इसको सपोर्ट करता है. ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमारे पास मॉडल वर्ब्स आ जाते हैं. मॉडल वर्ब्स एक्चुअली बताते हैं हमें मूड ऑफ द वर्ब. ये उसकी एबिलिटी को शो कर सकते हैं, इसकी कैपेसिटी को शो कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आई कैन राइट. अब यहाँ पे जो कैन है इसकी कैपेबिलिटी को शो कर रहा है. इस तरह से हमने एक जुमला लिखा कि आई यूज्ड टू get up late. अब यहाँ पे I used to get up late. Used to is showing the past habit. ये उसकी रूटीन को जाहिर कर रहा है. तो ये उसका मॉडल वर्ब है. Then we have the regular और the weak verbs. रेगुलर वर्ब की एक पहचान ये होती है कि ये वर्ब हमेशा, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वर्ड था लॉ, ये ईडी पे खत्म हुआ. इसका सेकंड और थर्ड जो फॉर्म होता है यानी प्रेजेंट और पास्ट में पार्टिसिपल है तो ईडी पे खत्म हो गया तो वो रेगुलर वर्ब्स हैं. और अगर इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म चेंज है, फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्ड है गिव, इसकी पास्ट फॉर्म आ गई हमारे पास गेव और इसकी पास्ट पार्टिसिपल आ गई गिवन, तो ये होते हैं हमारे पास स्ट्रॉन्ग या इरेगुलर वर्ब्स. ठीक है, उसके बाद जो मेजर चीज है हमारे पास जिसको आज हमें डिस्कस करना है, ये तो मतलब बहुत चीजें जो आपको सारी वर्ब्स की इसमें मिल जाएगी. एक्शंस है, लेक्सिकल है, डी लेक्सिकल है. देन वी हैव द स्टेटिव, नॉन कंटीन्यूअस वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स आ जाते हैं. रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स आ जाते हैं. जो हमें मेन चीज अक्सर हमारे पास आती है आइडेंटिफाई करने के लिए एमसीक्यूज के अंदर, दैट इज द इफ द वर्ब इज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव. अब देखिए मैं यहाँ पे दो जुमले लिख रही हूँ. I laughed at him. I bought a story. अब इन दोनों में देखिए, अगर मैं कहती हूँ मैं हंसी, लॉफ्ट, तो क्वेश्चन तो क्या है, एट हिम, किस पर हंसी. लेकिन अगर ये जुमला आएगा आई रोट, तो क्वेश्चन आता है क्या लिखा. यानी मुझे अपने एक्शन को क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत है. यानी मेरा वो एक्शन किस पर हुआ है, मैंने वो क्या काम किस पे किया है,
हमें वो क्लियर करना पड़ेगा। मतलब ये तो था कि उस पर हंसी, तो यहाँ पे क्या है, आई रोट अ स्टोरी, मैंने लिखा क्या। जब आप कोई भी वर्ब बोलते हैं उसके बाद अगर एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाता है क्या, फॉर एग्जाम्पल आई स्पोक, मैं बोली, स्पोक व्हाट, क्या बोली। इसी तरह से आई फेल्ट, अब आ गया फेल्ट व्हाट, क्या फील किया, क्या खुशी महसूस की, गम महसूस किया। मीनिंग क्लियर करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। जब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट चाहिए जिसके लिए हमें, जिसका एक रिसीवर होगा, तो वो होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स, और जिनके लिए हमें कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी वो होते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जांपल आई स्लेप्ट एट 10, मैं 10 बजे सो गई। अब ये तो है कि किस वक्त सोई, ये नहीं है कि क्या सोई। फॉर एग्जाम्पल अगर यही जुमला इसी तरह से हो, आई वॉश्ड, तो जुमले में फौरन माइंड में आता है वॉश्ड व्हाट, क्या कपड़े धोए, घर को धोया, जूते धोए, मुंह हाथ धोया, क्या धोया। वो बात क्लियर करने के लिए हमें इसके एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमें ट्रांजिटिव वर्ब की निशानदेही करवाता है। उसके बाद एक और मेजर टॉपिक है हमारे पास, दैट इज द जेरेंड। अब ये जो जेरेंड्स होते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी सी कंटीन्यूअस फॉर्म होते हैं, लेकिन इनका काम क्या है, इनका काम है टू वर्क लाइक अ नाउन, इन्होंने किसी नाउन के तौर पे क्लियर होना है। अब ये जेरेंड्स किसी नाउन के तौर पे काम करेंगे, किसी भी चीज के नाम के। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जुमला लिखा, पेंटिंग इज माय हॉबी, मेरी हॉबी क्या है, मेरी हॉबी पेंटिंग है, इट इज द नेम ऑफ माय हॉबी। अब यहाँ पे क्या है, इट इज द जेरेंड है, यहाँ पे ये जेरेंड है। अब अगेन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक इन्फिनेटिव। ये इन्फिनेटिव का मतलब होता है टीयर टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म या फिर बाद दफा जस्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म। आई वॉच्ड हिम गो और आई लाइक टू प्ले हॉकी। अब ये जो टू प्ले है और ये मतलब एक आपका मेन वर्ब आता है, उस मेन वर्ब के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, चाहे वो टू के साथ है चाहे वो विदाउट टू है, बेयर फॉर्म है, तो उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं, जिसका काम भी यहाँ पे टू बी, तो रिस्पॉन्ड और टू बिहेव लाइक अ नाउन है। उसके बाद पार्टिसिपल्स की हम बात करते हैं। पार्टिसिपल्स जो पास्ट पार्टिसिपल्स है हमारे पास, दैट इज द वर्ब थर्ड फॉर्म। आई हैव अ बर्न्ड टोस्ट। अब देखिए बर्न की थर्ड फॉर्म है बर्ट। अब ये टोस्ट है विच इज अ नाउन, और जब कोई नाउन को जो वर्ड यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है वो क्या है, वो बर्न है। तो जब कोई चीज किसी नाउन को डिस्क्राइब करती है तो वो उसका एडजेक्टिव होती है बेसिकली। तो ये जो हमारे एडजेक्टिव्स के तौर पे काम कर रहे थे वर्ब की थर्ड फॉर्म, उनको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, जैसे हमने यहाँ पे बात की थी जेरेंड्स क्या थे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म थी विद आईएनजी था, लेकिन यहाँ पे दे आर वर्किंग लाइक अ नाउन, यहाँ पे इन्होंने क्या करना है, दे विल वर्क लाइक अ एडजेक्टिव। आई हैव अ डांसिंग डॉल। अब ये डॉल नाउन है, नाउन का जो वर्ब डिस्क्राइब कर रहा है वो डांसिंग है, जो कि वर्ब के साथ आईएनजी है, तो ये यहाँ पे किसके तौर पे काम करेगी, ये यहाँ पे है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये थोड़े से कंफ्यूजन लगते हैं बच्चों को बाज़ दफा, लेकिन आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी ज्यादा ये क्लियर होते जाएंगे। देखें, आई हैव अ स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग is a blessing और she is smiling। अब देखिए तीनों स्माइलिंग्स में आइडेंटिफाई हमें करना है कि कौन सा जेरेंड है, कौन सा वर्ब है और कौन सा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आई हैव अ स्माइलिंग फेस, फेस कैसा है जी, स्माइलिंग। फेस क्या है, नाउन, जो चीज नाउन को डिस्क्राइब करेगी वो होगी एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव कौन से होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होते हैं।
ये नाउन के तौर पे काम कर रहा है, यानी मुस्कुराना, हंसना, मुस्कुराना एक ब्लेसिंग है। यहाँ पे ये नाउन है तो ये जेरेंड है। शी इज स्माइलिंग ये एक एक्शन है, तो ये यहाँ पे एक वर्ब के तौर पे प्रेजेंट हो गया। तो ये आइडेंटिफिकेशन आप जितनी ज़्यादा यू विल गो थ्रू इट, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस करोगे, हमारे गिवन जो नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उन नोट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग करें, उनसे काम सीखें, उनसे प्रैक्टिस करें। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो हमें इनबॉक्स करें, सो दैट वी कैन मोर एक्सपाउंड यू इन आवर नेक्स्ट वीडियोस। तो ये उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम हियर टुडे अबाउट द वर्ब एंड इट्स टाइप्स एंड आल्सो इट्स other types which I have discussed here, like gerund, infinitive, present participle और past indefinite। और आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म्स ऑफ वर्ब को, इसके पास्ट पार्टिसिपल्स को और प्रेजेंट पार्टिसिपल्स को याद कीजिए, मेमोराइज कीजिए, सो दैट यू कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड बेटर वे टू स्पीक। For my next video, inshallah, in which I am going to tell you more about the adverbs. तब तक के लिए goodbye from here, and just hope that you will be with us in our next video.